मदरसों में समय का बदलाव हुआ है और अब 9 से 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। क्या कारण है, क्यों ये समय बदलाव हुआ, हमारे साथ जानने बातचीत करने के लिए दानिश आज़ाद जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। दानिश जी, जो समय का बदलाव हुआ है आज से 9 से 3, इसका कारण क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में लगातार समय समय पे मौसम के हिसाब से टाइमिंग चेंज होती है। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग का भी टाइमिंग चेंज होता है, उच्च शिक्षा भी टाइमिंग चेंज करता है, तो उसी तरह मदरसा शिक्षा भी अपने छात्रों के सहूलियत के लिए इस तरह की टाइमिंग चेंजेस हुए हैं। पर ये पहली बार ऐसा देखने में हुआ है कि 9 से 3 हुआ। अभी तक अमूमन कभी भी मौसम के लिहाज से मदरसे की शिक्षा में ये फेरबदल या बदलाव नहीं देखने को मिलता था। देखिए, हमारे मदरसा शिक्षा भी इक्विवेलेंट टू बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा इस स्तर की रहे, और जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती है वही फैसिलिटीज़ आज मदरसा शिक्षा में मिलती है। और शिक्षण संस्थाएं सभी जो हैं छात्रों के अनुकूल चलनी चाहिए, उनके हिसाब से चलनी चाहिए। और यही हमारे मदरसा शिक्षा का भी लक्ष्य है कि अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, प्रॉपर टाइमिंग पे मिले, और बच्चों की जो भी सहूलियत है उसके हिसाब से देखते हुए हम समय समय पे जो सकारात्मक बदलाव हैं वो भी अपने मदरसा शिक्षा में लाएँ। ये उसी नियत से किया गया एक बदलाव है। पर दानिश जी, इसको लेकर के कुछ विरोध भी शुरू हुए हैं। कुछ मौलाना ये बात कह रहे हैं कि पहले भी तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त उनको मिलता था, और ये 6 घंटे का वक्त ऐसा जब अगर 9 से 3 किया जाएगा, जोहर की नमाज तकरीबन 1 बजे के आसपास होती है, तो उस दौरान वो बच्चे वो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जो कुछ इमाम वहाँ पढ़ाते हैं, अलग अलग जगहों पर मस्जिदों में जाके इमामियत करते हैं, वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो इसको लेकर के मतलब ये जो उनका एक नाराज़गी है और एक जो गुस्सा है, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पहले 8 से 2 था, अब 3 से 6 हो गया है, 9 से 3 हो गया है। तो और नमाज़ पढ़ने की सहूलियत तो मदरसों में दी जाती है, नमाज के वक्त बच्चों को सहूलियत दी जाती है, और दीन से बच्चे जुड़े रहें ये मदरसे की प्राथमिकता है और यही बनी रहेगी। और इसके साथ साथ हम शिक्षा को भी अच्छा करें, ये भी हमारी प्राथमिकता है, इसी आधार पे हम काम कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ, पहले 8 से 2 था, अब 9 से 3 है। पर उनका ये तर्क है कि जो मौलाना वहाँ मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं वो उस मदरसे के अलावा किसी और मस्जिद में इमामियत करते हैं, और उनको जब 12:30 बजे उनकी शिक्षा खत्म होती है, उसके बाद वो 1 बजे 1:30 बजे की नमाज के लिए वहाँ जाते हैं। और उनका ये भी तर्क है कि कई ऐसे मौलाना हैं जो अलग अलग स्टेट के बाहर से आकर के यहाँ पर पढ़ाते हैं, इसी से जो पैसा मिलता है उससे अपनी कमाई है उनकी, तो उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। नहीं, इस पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। और हमने तो तमाम हमारे कदम मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए है। और जैसे आपने बताया कि हम नमाज़ पढ़ने की भी सहूलियत मदरसे में मिलती है, और हम लगातार मदरसे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, और सबके साथ संवाद करके ही हम अपनी व्यवस्थाओं को आगे ले जाते हैं। और निश्चित तौर पे हमारे तमाम संवाद का जिक्र किया, वहाँ पर आरोप ये भी है कि बिना संवाद के ये एक तरीके से थोप दिया गया उन मदरसों के ऊपर। क्या संवाद हुआ था, इसके लिए कोई बैठक हुई? देखिए, सबसे बातचीत करके ही हम आगे बढ़ते हैं, और निश्चित तौर पे अगर किसी कोई समस्या है वो बातचीत करे। और अच्छी शिक्षा ये सबका लक्ष्य होना चाहिए, बच्चे की सहूलियत ये लक्ष्य होना चाहिए, बच्चे व्यवस्थित तरीके से अपनी शिक्षा लें ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और इसी लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। क्या कोई सुझाव आएगा तो कोई परिवर्तन की उम्मीद आने वाली? नहीं, इसमें टाइमिंग में कोई बात ऐसी नहीं है कि उसमें इतना हम इशू बनाएं। निश्चित तौर पे जैसे मैंने बताया कि लक्ष्य हमारी छात्रों की सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि मदरसा उन छात्रों के लिए है, उन छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, व्यवस्थित तरीके से मिले, इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। तो अगर कोई मदरसा इस टाइमिंग को नहीं मानेगा तो उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई भी होगी? देखिए, कार्रवाई की बात हम हमेशा क्यों करते हैं? मदरसा और कार्रवाई ये हमेशा नहीं जोड़ना चाहिए। मदरसा सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और इसी लक्ष्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है कि मदरसे का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले, बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़े। को ये मानना पड़ेगा, ये हम सब मिलकर अपने मदरसे के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, ये हम सबको मानना चाहिए, और इसी लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश आज़ाद अंसारी जी को सुन रहे थे, रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश अवस्थी के साथ विवेक लखनऊ।